जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? ओके, कुछ बात कर रहे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक, बेहतरीन। और व्हाट आई विल डू, मैं ओपन करता हूँ एंड आई वांट टू सी कि हाउ मेनी पीपल रिस्पोंडेड टू दैट। हमारा कल टेस्ट था, उसको कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है? ऑलराइट जी, तकरीबन 132 लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि जी जी, टेस्ट का रिजल्ट आज ही होगा। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आज कुछ चीजें हमने वो सीखनी है, मतलब कि अंडरस्टैंड करनी है, ये सीखनी है कि जो क्लाइंट के साथ हम एससीओ के ऊपर, जब हमें क्लाइंट से ऑर्डर लेना है तो वो स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या प्रोसेस होगा, उस चीज के ऊपर जो है वो आज हमने बात करनी है। ओके, आपको लगता होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपने पढ़े नहीं है, जिसको कहते हैं कि हम आउट ऑफ सिलेबस आ गया हुआ है। ये वो चीजें होती हैं कि जो आपको अंडरस्टैंड, मैंने जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर ऐड किए थे। मतलब आप, ये तो नहीं है ना कि जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, मतलब कि जो टर्म्स बताई है सिर्फ और सिर्फ आपको वही होनी चाहिए। कुछ चीजें, कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें मैंने आपको, जिसको कहते हैं कि चेक करने के लिए कि हाउ मेनी ऑफ यू, क्या आपको आइडिया हुआ है कि नहीं एसईओ का। हाँ, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने क्या क्या की है जी। ये देखो, ये आउट ऑफ 23 आ रहा है, लेकिन ये आउट ऑफ 20 मार्क्स है। टोटल 20 क्वेश्चन है तो 20 मार्क्स है। ये यहाँ पर आपको 23 आ रहा होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेटिंग्स, और इमीडिएटली आफ्टर दिस, चलिए, राइट। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। देखो कि जो भी क्वेश्चन है आउट ऑफ 30, वो इतने आपने, मतलब बहुत बुरे रिजल्ट्स भी हैं जी। आप लोगों ने डिसाइड करना है कि यहाँ पर लाइव आप देखना चाह रहे हैं अपने रिजल्ट्स, या मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर। क्योंकि अगर लाइव होंगे, हाँ, तो सारे देखेंगे रिजल्ट्स। और जब सारे देखेंगे तो जाहिर बात है, बीच में थोड़ा सा मैं आपका हौसला अफजाई का एहतमाम किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो फायदा होगा। चले, आज आपको फायदा भी देते हैं। ठीक है, मैं पूरा फेस शेयर करता हूँ। ओके, ओके। बिरयानी भी है, साथ में रायता भी है, और सैलेड भी है। ठीक है, और अलग से एक चिकन का बड़ा पीस जो है वो भी साथ में आपको बिरयानी के साथ दिया जाएगा। कोल्ड ड्रिंक तो ऑफ कोर्स कोक मिलेगा आपको। ठीक है, तो लंगर का वसी इंतजाम है जी। आप लोगों ने डिसाइड करना है कि यहाँ पर खाना है या घर लेकर जाना है, वहां पर खाना है। शामी टिक्की, मतलब ये प्योर कराची बिरयानी है, सिंधी बिरयानी है, तो हाँ, ठीक है। फूड पॉइजनिंग सुना था, इंग्लैंड की टीम को फूड पॉइजनिंग हुआ है, लेकिन अभी जो वो कर रहे हैं वो शायद फूड पॉइजनिंग का गुस्सा निकाल रहे हैं या वटेवर।
अच्छा नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कलमा पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, चले। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अभी आप लोग जो है वो मैसेज करना जरा स्टॉप करेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है किस चीज के ऊपर, कि क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो उसको कैसे लेकर चलना है आपने। अच्छा, आप में से जो लोग ज्यादा जानते हैं कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स को, अब मेरे लैपटॉप के ऊपर ये देखो, ये इधर ये स्क्रॉल आ रहा है। अगर मैं इधर करता हूँ तो ये इधर ये वाला कर्सर लेकर आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जिस तरह वो राइटिंग वाला सीन होता है ना, वैसा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो शायद अभी चला गया। ठीक है, ये देखो इधर अभी होना स्टार्ट हो गया ये वाला। डू यू इफ वी हैव एनीवन जो इस चीज के जिसको पता है, या मैंने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया हुआ काफी टाइम हो गया, तो इसको शायद रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। ठंड होगी, ठंड तो चले। हम्म हम्म। धुंध नहीं है हमारे इधर, बिल्कुल एक कड़ाकेदार धूप निकली हुई है यहाँ पे। ओके, चले, छोड़े जी। अब लेट्स सपोज कि एक बंदा आपके पास आता है। हम अपवर्क ओपन कर लेते हैं, वहां से फॉर एग्जांपल कोई अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं तो उससे हम ये चीजें जो है वो कर लेते हैं। और जिस तरह ये एसईओ की कोई जॉब देखते हैं और उधर से कुछ आइडिया लेते हैं। लेट्स से दिस वन। ओके, अब ये एक क्लाइंट है। Client has a website that needs a search and optimization. Freelancer or agency that specializes must be expert in SEO. On page off page उसने दोनों करवाने हैं। Long term with job for the right person or agency, you must have extensive experience और ये वो सारी चीज। ठीक है, if you are new to our work, please do not apply for this position, experts only। ये एक जॉब है जी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल कि इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस जॉब के ऊपर अगर हमने अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद उस बंदे का हमें कोई रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो हम उसके साथ हमारी जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी उसके अंदर हमने क्या, सबसे पहले आपने उसको कहना है, कैन यू शेयर द यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट विद मी। एक सेकंड में एक काम करता हूँ, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ सो दैट कि वो सारी चीजें आपके साथ में बाद में शेयर भी कर सकूं। ओके, जो सबसे पहली चीज होगी या जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना चाहिए, मतलब वो बंदा फॉर एग्जांपल कि आपको कहता है कि मुझे मेरे साथ जूम पे मीटिंग करो, तो आप मीटिंग में हो तो आप उसके साथ क्या बात करोगे। आपने कहना है जी, कैन यू प्लीज शेयर द यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट विद मी। ये एक क्वेश्चन होगा आपका उस बंदे से। ठीक है, अब अगर वो आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो दे देता है तो उसके बाद आप क्या करोगे। उसके बाद आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि व्हाट सीएमएस डिड यू बिल्ड योर वेबसाइट, कि मतलब कौन सा सीएमएस यूज किया। ये सीएमएस मैं आपको बता चुका हूँ, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के, जिस तरह वर्डप्रेस है, जिस तरह ये, जिस तरह विक्स है, इस तरह के जो सीएमएस होते हैं। अब अगर उसने अपना यूआरएल दे दिया है तो आप क्या करोगे, उस यूआरएल का क्या करोगे, आप यहां पर जाओगे आप और यहां पर लिखोगे SEO site checkup.com। ठीक है, और उसको एंटर कर दोगे। यहाँ पे ये वाली वेबसाइट आपने ओपन करनी है
मैं ये वेबसाइट का यूआरएल भी आप लोगों के साथ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने इस वेबसाइट के ऊपर उसकी वेबसाइट का एसईओ साइट का, उसकी वेबसाइट का चेकअप करना है। अब चेकअप कैसे करेंगे? लेट्स सपोज के अभी प्लीज कोई इसको ओपन ना करिएगा। ये इसके अंदर भी ये आपको फ्री ट्रायल मिलता है इसका 14 डेज का, तो अभी आपने इसको नहीं करना, ठीक है। अभी आपने इसको यूज नहीं करना, जब कोई क्लाइंट आएगा तो फिर देखना है आपने। ओके, यहां पर उसने अपनी वेबसाइट का यूआरएल शेयर किया और जिसको कहते हैं कि आपने उसके ऊपर कुछ एनालिसिस वगैरह करना है, तो आप यहां पर उसकी वेबसाइट का एनालिसिस करोगे, ठीक है। अब जिस तरह ये मैंने कुछ वेबसाइट्स यहाँ पर डाली हुई हैं, मैं कोई और वेबसाइट जो है वो यहाँ पर लेकर आता हूँ। इधर से उठा लेते हैं कोई वेबसाइट। लेट्स सपोज ये वाली वेबसाइट है। ओके, इस वेबसाइट का यूआरएल हम उठाते हैं इधर से, और ये आपने ऐसा समझना है कि ये वेबसाइट क्लाइंट की वेबसाइट है। ये वाली वेबसाइट जो आपने क्लाइंट ने आपको यूआरएल दिया है, ये वो है। आपने पूरा ये वाला चीज जो है वो डालनी है, HTTP और ये वो सारा पूरा एक कंप्लीट यूआरएल जो है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। अब चेकअप के ऊपर आप क्लिक करोगे, ये मैं एक ही दफा कर सकता हूं, तो प्लीज आपने इसके ऊपर अभी जो है वो ध्यान देना है। ये क्या कर रहा है? वी आर एनालाइजिंग योर यूआरएल, वो हमारे यूआरएल के ऊपर जो है वो देख रहा है और उसकी एक रिपोर्ट जो है वो हमारे साथ अभी शेयर करेगा। ये अभी रिपोर्ट जो है वो हमें हमें शो करवा रहा है, ठीक है। ये रिपोर्ट जब वो हमें शो करवा रहा है, तो अभी ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको इसको, ये 100% होगा ये वाला, तो फिर जो है ये कंप्लीट होता है। ये वाली ब्लू लाइन जो है ये हम तक पहुंच जाएगी तो फिर ये कंप्लीट होता है। अभी तक वो इसका वो सारा कुछ जो है वो कर रहा है। अभी 0 आउट ऑफ 100 आ रहा है, अभी 50 60 70 आउट ऑफ 100, ये जितना भी होता है वही आपको बता दें। लेट इट वर्क कंप्लीटली। जी, मेरे ख्याल से कुछ 60 से लेकर 70 के दरमियान इसका कोई होगा। जो स्कोर होगा, एसयू स्कोर 98% हो गई है जी। और स्कोर क्यों नहीं बता रहा? अच्छा, ये अभी यहाँ पर अभी स्कोर बताता था, क्यों नहीं बता रहा? रिफ्रेश कर लेते हैं। ये अभी स्कोर बना स्टार्ट हुआ है। लॉगिन किए बगैर ही हो जाएगा जी। ये डेली आप एक वेबसाइट इसके ऊपर अपने लैपटॉप से चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी वो उसने पहले 14 डेज का ट्रायल होता था, अभी वो 7 डे का ट्रायल है। इन ऑर्डर टू एक्सेस द फुल रिपोर्ट, ठीक है, फुल रिपोर्ट अगर उसके अंदर ये अनलिमिटेड एसईओ एनालिसिस 5 मंथ, अगर वो कहता है जी कि आप इसका ये 49 पॉइंट समथिंग का इसका वो है, लेकिन ये अभी हम नहीं परचेज करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। दिस इज योर चांस। अच्छा भाई, साइड में करो। हाँ, अच्छा ये फ्री वाला अभी ये खत्म करते हैं। हम्म
अगर इसने फ्री वाला एनालिसिस खत्म कर दिया तो वो कहता है जी कि आपने फ्री ट्रायल आपको लेना पड़ेगा, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अभी के लिए क्या करना है अभी के लिए। अच्छा चले हम एक काम कर लेते हैं, दूसरी डोमेन में जाकर एसईओ साइट चेकअप ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट फ्री ट्रायल कर लेते हैं, साइन इन विद ये कर लेते हैं और इसी से करते हैं, शायद हो जाए। ईमेल वो कह रहा है कि अच्छा नहीं, कौन सी ईमेल यूज करें। नहीं इसको छोड़ो, ये वाली ईमेल्स नहीं यूज करनी। अच्छा, बताने का मकसद आपको क्या था कि यार इसको कहीं पर स्किप होना चाहिए। हाँ हो गया ना, ठीक है, कर रहा है जी हमारा ये फिर। अभी इस वेबसाइट का जो एसईओ स्कोर है वो 58 आउट ऑफ 100 आया है। अब यहाँ पर ये ऑरेंज लाइन आपको शो कर रही है, अगर ये मेरे ख्याल से 50 से भी नीचे होता तो ये रेड लाइन शो करनी थी इसने, यहाँ पर ये वाला जो आ रही है। अभी ये ऑरेंज है और अगर ये 80 प्लस हो जाए या 90 प्लस हो जाए तो ये इसको ग्रीन कर देता है, जो कि एक अच्छा स्कोर होता है। अब आपको क्लाइंट ने जब यूआरएल आपके साथ शेयर किया है तो आपने क्या करना है, इस तरह एक उसकी वेबसाइट यहाँ पर डालनी है और इधर आकर इसका लेना है आपने एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के ऊपर जो है वो यहाँ पर आप ऐसे कोई ये वाला कर दें और इसको भी हाईलाइट कर दें कि यहाँ पर ये वाला भी मसला है और इस स्क्रीनशॉट को आपने कर लेना है सेव। ठीक है, एसईओ एनालिसिस फॉर जो भी आपका क्लाइंट है उसका नाम यहाँ पर लिखकर आपने इसको सेव कर लेना है। जब आपने इसको सेव कर लिया तो ये वाला जो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अरे यार ये सही सेव ही नहीं हुआ। ये आप इसको कलर रेड करें, रेड करेंगे तो जरा अलार्मिंग लगेगा उसको। और यहाँ कैसे सिलेक्ट होता है, कलर नहीं चेंज होता था यार इसमें, सारी चीजें भूल गई यार। ओके, नहीं होता था ना, ये कर लें। उसके बाद इस तरह के बॉक्स वगैरह बना देंगे, ये वाले आपके एरर है और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना, कंट्रोल एस करके, सॉरी कंट्रोल एस करके सेव हो जाता है, मतलब कि कॉपी, कंट्रोल सी करके कॉपी हो जाता है, आप उसको सेंड कर सकते हैं अगर आप चैट में हो उसके साथ। ठीक है, जिस तरह अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तो ऐसे ही आप पेस्ट करके आपको सेंड कर सकता हूँ, अदरवाइज आपने उसको सेव, तो ये स्क्रीनशॉट आपने उसको सेंड कर देना। नंबर 1 चीज ये होगी आपकी। नंबर 2 आपने ये वाला काम कर देना है। ठीक है, ये वाली जो उसके इश्यूज आए हुए हैं, इश्यूज टू फिक्स, ये भी आप उसके साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हाई प्रायोरिटी वाले इश्यूज हैं, द लार्ज कॉन्टेक्ट, इसमें से बहुत सारे इश्यूज ऐसे होंगे जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जो कि
उनसे रिलेटेड होंगे जो वेबसाइट में, जिस तरह ये CSS रिसोर्सेज आर नॉट मिनिफाइड और ये वो सारी जो आपसे रिलेटेड होंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं। वो कहता है जी कि मेटा टाइटल टेस्ट आपका पास हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपका पास हुआ है, गूगल सर्च रिजल्ट प्रीव्यू टेस्ट आपका जो है वो पास नहीं हुआ। कि जो गूगल के ऊपर आपका प्रीव्यू आ रहा है वो अच्छा है मेरे ख्याल से, ठीक है, पास ही है ये भी। फिर उसके बाद सोशल मीडिया ये सारा ठीक हुआ है। उसके बाद नीचे मेटा कीवर्ड यूजेज टेस्ट आपका पास हुआ है, मोस्ट कॉमन कीवर्ड टेस्ट आपका ठीक है, कीवर्ड क्लाउड और रिलेटेड और ये एसईओ से रिलेटेड तकरीबन सही है। ये जिस तरह ब्रोकन लिंक का जो टेक्स्ट है, चेक योर वेब पेज फॉर ब्रोकन लिंक्स, जो ब्रोकन लिंक्स हैं वो आपके सही नहीं है, ठीक है, उनको आपने फिक्स करना है। इमेज फ्रेंडली यूआरएल है आपके, इमेज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो सही नहीं है। द वेब पेज इज यूजिंग इमेज टैग्स विद एम्प्टी और मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट। ये हमने अपनी वेबसाइट के अंदर किया था, जो इमेज के ऊपर क्लिक करके इमेज को जो कीवर्ड देते हैं वो इसने नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये वाला आपने फिक्स करना है, ये आपका काम हो जाएगा। इमेजेस जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि जो इमेजेस आपने लगाई हैं वो मोबाइल फोन के ऊपर जाकर अपना साइज छोटा नहीं करती अकॉर्डिंग टू उसका। इसकी वजह ये है कि एस्पेक्ट रेशो टेस्ट जो है वो आपका पसंद सही नहीं। फिर उसके बाद अगर आप आते जाएं, ये JSS एरर्स, ये डेवलपर्स की एरर्स होती हैं। कंसोल एरर टेस्ट ये भी हमारा नहीं है, ठीक है। HTML का हमारा नहीं है। साइट लोडिंग स्पीड, ये स्पीड का मसला है इस वेबसाइट का, ठीक है। स्पीड अगर आपने चेक करनी है, हाउ टू चेक वेबसाइट स्पीड, ठीक है, अगर आपने चेक करनी है तो मैं आपको एक ये GT मैट्रिक्स का टूल बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड, उस बंदे की वेबसाइट की स्पीड जो है वो चेक कर सकते हैं कि स्पीड का काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वेबसाइट का, इसी वेबसाइट का URL में डालता हूँ यहाँ पर। हाउ फास्ट डज योर वेबसाइट लोड, ये GT मैट्रिक्स, इसका भी लिंक आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। इसको मैं टेस्ट के ऊपर लगाता हूँ और यहाँ पर आपको ये वाला काम आपके साथ, ये वाला लिंक जो है वो मैं यहाँ पर जाकर शेयर करूंगा, ठीक है। यहाँ से आपकी वेबसाइट की स्पीड का पता चल जाएगा कि इज इट वर्किंग फाइन और नॉट। यहाँ पर देखिएगा, ये वेबसाइट की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं जी, उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये उसने कहा जी कि इस वेबसाइट की जो एनालिसिस है वो यहाँ पर ये है, ठीक है। हमें यहाँ से कौन सी चीज जो है वो हमारे काम की है, वो ये है कि GT मैट्रिक्स ग्रेड उसने F दिया है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये आपकी जो वेबसाइट की स्पीड से रिलेटेड मैटर्स है, उसको F ग्रेड, मतलब कि वो कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। ये 43% आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस है। स्ट्रक्चर जो है वो 64 है, ये भी कोई इतना स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट टुक 11.8 सेकेंड्स फॉर योर वेबसाइट टू ओपन। 11.8 सेकेंड्स। अब एक नॉर्मल जो वेबसाइट होती है, मतलब ये जो एक आइडियल जिसको बोलते हैं आइडियल वेबसाइट ओपन वेबसाइट स्पीड चेक, नहीं रेट क्या, हाँ ठीक है। वो कहते हैं जी कि हाउ फास्ट शुड अ वेबसाइट लोड, आइडियली यू विल वांट योर वेबसाइट विद इन 3 सेकेंड्स, ये देख, और 2 सेकेंड्स इफ इट इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसको 2 सेकंड के अंदर ओपन होना चाहिए। ओपन कैसे होना चाहिए कि जिस तरह अगर मैं
इस वेबसाइट को यहाँ पर डालकर एंटर करता हूँ गूगल के ऊपर, मतलब कि कहीं पर अपने क्रोम के ऊपर या कहीं पर भी, अगर तो ये कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो इट शुड ओपन विद इन 2, अभी तक ये ओपन हो चुकी होनी चाहिए थी सारी। और अगर ये कोई बिजनेस वेबसाइट है तो वो 3 सेकंड के अंदर जाए वो ओपन। ये काफी टाइम ले रही है, इट इज टेकिंग 11 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स, ठीक है, टू ओपन दिस वेबसाइट। ये वाली जो वेबसाइट है ये काफी टाइम ले रही है। सो मुझे यहां से इस वेबसाइट की स्पीड का पता चल गया, ठीक है। अगर मैं परफॉर्मेंस के अंदर जाता हूं तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, इसका इतना टाइम लगा, उसको स्पीड इंडेक्स 6.2 था, मच लॉन्गर देन रिकमेंडेड है। लार्जेस्ट कंटेंट पेंट 2.4 सेकंड था, और इस तरह की डिफरेंट चीजें, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से ही मैं स्ट्रक्चर के ऊपर देख लेता हूँ, यहाँ से मैं वाटरफॉल, वीडियो, हिस्ट्री एक्सेट्रा। मेन जो चीज है, आपको ये 2 चीजों को आपने देखकर इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और अपने इस क्लाइंट को भेज सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो वेबसाइट की जो स्पीड है वो भी टाइम ले रही है, ज्यादा टाइम ले रही है, तो इट नीड्स टू बी फिक्स्ड एज वेल, ठीक है। ये आप अभी ले रहे हैं स्क्रीनशॉट्स, जिस तरह ये आपने अभी इसके स्क्रीनशॉट लेने, ये वाला जो स्क्रीनशॉट लिया है अभी जब आपने उसके साथ बात कर, अब क्लाइंट का जो माइंड है या जो फोकस है वो आ जाएगा इन चीजों की तरफ। ये चीजें हैं टेक्निकल फिक्सेशंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि टेक्निकली इनके ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो। नॉर्मली हमने करना क्या होता है कि यहाँ पर देखते हैं कि क्या स्कोर आया, 58 है। क्लाइंट कहता है जी कि अच्छा स्कोर जो है वो क्या होता है, हम कहते हैं जी 90 प्लस जो है, मतलब 90 जो है वो एक अच्छा स्कोर है आपकी वेबसाइट का। अगर 80 या 85 भी हो जाता है तो इट इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड स्कोर, एसईओ के रिलेटेड अगर हम बात करें तो क्लाइंट कहता है ठीक है, मुझे ये आप इतना अच्छा करके दो। नंबर 1, आप उसको ये वाला स्कोर अच्छा करके दोगे। ये स्कोर अच्छा कैसे करोगे, जब आप उसकी वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू करोगे ना, मतलब उसके मेटा टैग्स लगाओगे, उसके कीवर्ड्स लगाओगे, उसके अंदर सारी चीजें, साइट मैप्स वगैरह, ये सारा कुछ करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल सी अभी 58 है तो तकरीबन ये कह लो कि 60 से 70 तक जो है ये आराम से पहुंच जाए। उसके बाद आप आते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हो कि जो जो टेस्ट इसने फेल किए हैं, जिस तरह यहाँ पर नीचे आए थे कुछ, जिस तरह ये टेस्ट फेल किया है, ये टेस्ट फेल किया है, अगर तो ये आपके हाथ में है तो आप इसको रिजॉल्व करो। लेकिन अगर आपके हाथ में नहीं है, मतलब आपकी ये वाली स्किल नहीं है, जिस तरह ये इमेज इंस्पेक्ट रेशियो टेस्ट जो है वो कहता है नॉट ऑल इमेजेस डिस्प्ले डायमेंशंस मैच द नेचर एस्पेक्ट, और अब ये क्लाइंट को आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बता सकते हो, ठीक है। इतना इसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला, कि ये वाला जो काम है, ये वाला, अब यहाँ पर हमारी मजबूरी है, इसके लिए हमें वेबसाइट की सारी जो इमेजेस हैं उनकी साइजिंग चेंज करना पड़ती है, ठीक है। डायमेंशंस जो है उसकी चेंज करना पड़ेगी, वो एक एस्पेक्ट रेशियो उसकी लाना पड़ेगी। तो ये क्लाइंट को आप बोलेंगे, और क्लाइंट जो है अगर आपको वो ये काम देता है तो आप उसे बोलो कि सारी इमेजेस जो है मुझे अलाउ करो, या मुझे न्यू इमेजेस दे दो जिसकी ये एस्पेक्ट रेशियो वगैरह सेम हो, तो मैं वहां पर जाकर पुरानी इमेज रिमूव कर देता हूँ, नई इमेज में लगा देता हूँ। एक काम ये हो गया। दूसरा काम, जिस तरह आप कोई और काम इस तरह का जो क्लाइंट से रिलेटेड, ये जेएसएस वगैरह, ये नॉर्मल होते हैं, इसका कोई इतना खास मसला नहीं है, ठीक है। स्पीड अगर आपने फिक्स कर लिया है, ठीक है, तो स्पीड फिक्स करने के लिए वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट काम होते हैं। जिस तरह अगर आप कर रहे हो, वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसके लिए प्लगइन्स हैं वो आप यूज कर सकते हो। इमेजेस कंप्रेस करने का कुछ प्लगइन्स होते हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन टाइम मिलेगा तो वो आप लोगों के साथ में एक लेक्चर के अंदर जब रख के वो सारा काम भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई शॉपिफाई की वेबसाइट है, या अगर शॉपिफाई के ऊपर तो ज्यादा नॉर्मली इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आते नहीं है, क्योंकि उसकी होस्टिंग अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो उसके ऊपर वेबसाइट की स्पीड का इशू नहीं आता। जिस तरह विक्स है, विक्स के ऊपर इशू आया तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो टाइम के साथ साथ आपको आइडिया होता जाएगा। फिर उसके बाद ये सारे एरर्स जो आपके हाथ में, आप उनको कंप्लीट करो। उसके बाद क्लाइंट को बोलो कि ये इश्यूज वो हैं जो डेवलपर एंड के ऊपर है, आप किसी डेवलपर से करवा लो, या मुझे बोलो मैं किसी डेवलपर से आपको करवा देता हूँ, तो वो डेवलपर आपको कर देगा। एक काम हो गया ये हमारा एसईओ साइट चेकअप वाला, ये आपका क्लियर हो गया। आपने स्टार्ट में स्क्रीनशॉट लेना है, और जब आपने काम कर लेना तो यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट्स आई है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने ऑर्डर अपना डिलीवर करना है क्लाइंट, या
प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है, तो वो आपने बताना है कि पहले 58 था, अब मैंने 87 कर दिया है फॉर एग्जांपल, तो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन योर वेबसाइट एटसेट्रा। फिर उसके बाद यहाँ पर स्पीड का आ गया, आप उसे बोलोगे कि ये स्पीड पहले इतना थी, इसका ये 43% परफॉर्मेंस आ रही थी और एफ ग्रेड था, अभी मैंने कर दिया ये ए ग्रेड हो गया। अब वो स्पीड फिक्स करना अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि कैसे हम वो वेबसाइट वर्डप्रेस की होगी तो कैसे करना है और दूसरी वेबसाइट्स होंगी तो कैसे करना है एटसेट्रा। ये हो गए हमारे दो काम। अब यहाँ पर एक और टूल है SEOoptimer.com। SEOoptimer.com ये एक हमारे पास टूल है, ये SEO ऑडिट एंड रिपोर्टिंग टूल, ठीक है। यहां पर जाकर भी आप सेम काम कर सकते हैं, इस वेबसाइट का URL डालो ऐसे और इसके ऑडिट के ऊपर जो है वो क्लिक कर दो। जब आप इसको ऑडिट के ऊपर क्लिक कर देते हो तो ये उसका ऑडिट कर रहा है आपकी इस वेबसाइट का। तो लेट्स सी कि हमें इसके ऑडिट के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो मिलती। ये क्या था, ये साइट का चेकअप किया कि साइट के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या मतलब ये हमने स्पीड का टेस्ट कर लिया और ये भी साइट का ऑडिट कर रहे हैं, इसके अंदर हमें डिफरेंट और चीजें मिल जाती हैं। तो ये वाली चीजें जो है वो हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसने भी ऑडिट कर दिया है SEO ऑप्टाइमर ने, ठीक है। और वो इसने तकरीबन अच्छा स्कोर दिया है हमारी वेबसाइट को, क्योंकि ये हमारे पेजेस को देख रहा होता है कि पेजेस के ऊपर क्या क्या काम, ये ओवरऑल जो टेक्निकलिटीज है उनके अंदर थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो कंटेंट है उसको इसने कैसे देख, वो क्या कहता है, ये ऑन पेज SEO है, ये सोशल है, ये परफॉर्मेंस है, ये यूजिबिलिटी है। हम वन बाय वन सबको देखते हैं। अगर मैं ऑन पेज को भी हटाता हूं तो ये सारा ओवरऑल, अगर मैं ऑन पेज SEO के अंदर, उसने हमें A+ स्कोर दिया है कि योर ऑन पेज SEO इज वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद टाइटल टैग वो कहता है जी कि आपने लगाए हुए हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमल लेंथ आपने 76 लगाई हुई है, ये सारी चीजें हमने की हुई है। ये एक आया है मसला इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स का, ये मसला हमें यहाँ पर भी मिला था अगर आपने नोट किया हो तो, क्या आपने इमेज के ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह जो है वो नहीं लगाए हुए, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें ठीक है, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर SEO हुआ हुआ है इसलिए इसके SEO से रिलेटेड चीजें जो है वो ठीक ही आ रही। ये एक मसला है जी गूगल पेज स्पीड इनसाइड मोबाइल, कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है उसका मसला है। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया यहाँ पर मसला है, ठीक है। ये आप वो बता रहा है जी कि पे स्पीड इंडेक्स आपका ये 34 पॉइंट इतने सेकंड है, फर्स्ट कंटेंट पेंट इतना है, ये जो आपको यहाँ पर चीजें मिल रही थी, ये वाली जो चीजें मिल रही है ना, इसने फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट 1.4 सेकंड बताया है, इस टूल ने 4.9 सेकंड बताया है। तो डिफरेंट टूल्स के ऊपर जब आप लेकर जाएंगे तो उसकी एवरेज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पीड इंडेक्स आपका इतना है जी, लार्ज कंटेंट 18 पॉइंट इतना है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 पॉइंट इतना है, ठीक है। ये टूल स्पेशली इज मेड फॉर स्पीड टेस्ट, ये आपको ओवरऑल सारी चीजें बता रहा होता है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे जाते जाएंगे, जिस तरह ये है ईमेल प्राइवेसी हैव बीन फाउंड इन प्लेन टेक्स्ट, तो उसको वी रिकमेंड रिमूविंग एनी प्लेन टेक्स्ट ईमेल एड्रेस एंड रिप्लेस देम विद इमेज। मतलब कि आपने जब ईमेल लिखा है वहां पर अपनी वेबसाइट के अंदर, तो डायरेक्ट आपने www अकील और शहजाद लिखकर वो इमेज को अंदर इंसर्ट करें, ये टेक्निकल चीजें हैं। फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को कहता है जी B+ है, इसके अंदर ये चीजें सेट करो, तो ये वाले भी हमारे पास एक SEO ऑप्टाइमर का भी टूल है जिससे हम अपनी वेबसाइट से कुछ चीजें देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एक और टूल जिसको हम बोलते हैं जी SEMrush.com।
अब ये सेमरश जो है ये पेड टूल है, बट ये आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का आपकी वेबसाइट का एनालिसिस वगैरह सारा कुछ करता है। अगर मैं यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है उसको ऐड करूं और सर्च करूं ऐसे, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं जी वो हमें दिखाएगा। ये पेड है लेकिन इसके अंदर भी कुछ फ्री वर्जन्स हैं, मतलब आपको काफी हद तक चीजें बता देता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। एचरेफ्स यूज करना है तो वो कर लें, सेमरश करना है ये कर लें, मोज करना है तो अच्छा। मैंने इसका आप लोगों को अभी लिंक जो है वो आपका नहीं दिया आपको, 5 और ये ओके। हम आगे यहाँ पर वो कहता है जी अथॉरिटी स्कोर जो है आपकी वेबसाइट का वो 41 है, ठीक है। इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक आपकी इतनी है, सर्च ट्रैफिक ये यहाँ पर आपने देख लेना है कि यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड हम चेक कर रहे हैं, अगर यूएसए के लिए चेक करना है, यूके के लिए, तो इनके ऊपर आप डायरेक्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। 759 आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है जी। पेड सर्च आपकी इतनी है जी। पेड सर्च मतलब अगर आपने कोई एड्स वगैरह चलाए, गूगल एड्स वगैरह, फिर उसके बाद बैकलिंक्स आपने इतने लगाए हैं, फिर उसके बाद अगर आप नीचे देखते जाओगे ये तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपके पास इस वेबसाइट की आ जाती है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूं क्या चीज, ये नीचे ये बैकलिंक्स, आप इस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से बैकलिंक्स जो हैं वो लगे हुए हैं, किस किस वेबसाइट से आ रहे हैं वेबसाइट आपके बैकलिंक्स वगैरह, वो आप इसको व्यू डिटेल करके ये सारे आपके पास आ जाएंगे जितने भी होंगे, ठीक है। उसके बाद टॉप एंकर्स किन किन के ऊपर जो है वो आपने एंकर टेक्स्ट लगाया हुआ है, वो ये वाले वर्ड्स हैं। रेफरिंग डोमेन्स ये वाली हैं जहां से आपको रेफरल्स मिल रहे हैं। इंडेक्स पेजेस ये वाले पेजेस जो हैं वो गूगल के अंदर आपके इंडेक्स हो रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट देता है और मोस्ट लाइकली ये काफी हद तक ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है, ठीक है। अगर आप इसके एसईओ डैशबोर्ड के ऊपर जाकर देख लें तो यहाँ पर आपको वेबसाइट का जो डिफरेंट और चीजें हैं वो आपको बता देगा यहाँ से। हाँ, ओके, अच्छा ये मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैं फ्री वाला ही यूज कर रहा हूँ जी आप लोगों के लिए। यहाँ पर जाकर मैं अभी फ्री वाला ही यूज कर रहा हूँ और आप इतना सारा एनालिसिस आ रहा है। अगर मैं यहाँ, मैं भी हैरान हूँ कि वो क्यों नहीं आ रही चीज। अगर मैं यहाँ पर जाकर अगर सेमरश आपको ओपन करके दूं और यहाँ से इसका डैशबोर्ड के ऊपर जाऊं और यहाँ से ये वाली वेबसाइट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो अब आपको और चीजें जो है वो मिलेगी, ठीक है। एसईओ साइट ऑडिट, ये 90% आपकी साइट की हेल्थ है। ये हेल्थ भी साइट की आपकी आप चेक कर सकते हो। ऑन पेज एसईओ चेकर, ये ऑन पेज एसईओ चेकर है जी। 47 आइडियाज फॉर 6 पेजेस, स्ट्रेटेजी आइडियाज, बैकलिंक आइडियाज, ये सारा कुछ आपको होता है। इसको अगर आप फॉलो कर लें सैमरश को, बाकी हाँ टाइम लगेगा, मतलब आपको 2-3 महीने इसके ऊपर काम करते हुए लग जाएंगे सारे इसके एरर्स फिक्स करने में और ये वो सारी चीजें। ये ट्रैफिक एनालिटिक्स आ गए आपके, फिर इसका टॉप पेजेस व्यूज, ये हम वहां से भी ले सकते हैं जब हमने गूगल सर्च कंसोल बनाया हुआ था ना, वहां से भी हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जी आपके, ये आपके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ रहे हैं जो जिसको कहते हैं जिनके ऊपर आपको ट्रैफिक मिल रही है। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप इस वेबसाइट की और बहुत सारी डोमेन ओवरव्यू अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट का ओके चले चले खैर ये पेड टूल है। इसका ये वाला जो फ्री वर्जन है इसके अंदर ही आपको ये इतनी सारी चीजें, ये मैंने फ्री वाला मेरा एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, वो दूसरा जो है वो हमारा पेड वाला टूल है, ये रेहान एट कासेट्स वाला। तो ये वाला हम आप फ्री फ्री में भी यूज करके काफी सारी चीजें इसके ऊपर जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया जी हमारे पास 6 नंबर के ऊपर ये। अगर आप एचरेफ्स यूज करना चाह रहे हैं, एचरेफ्स भी आप यूज कर सकते हैं। एचरेफ्स
ठीक है, इसके ऊपर भी आप साइन इन करके आप इसको फ्री में कुछ चीजें देख सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पेड लेंगे तो आपको और बहुत डिटेल इन डेप्थ से ज्यादा चीजें मिलेंगी। सिर्फ सैमरश यूज कर लें। अगर आप वेबसाइट का ऑडिट और तरीके से करना चाह रहे हैं तो वो एक टूल है हमारा स्क्रीमिंग फ्रॉग, आप वो वाला यूज कर सकते हो, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना ही अभी आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए सिर्फ ऑन पेज एसईओ के चेकिंग के लिए ये डिफरेंट टूल्स जो अभी मैंने आपको बताए हैं, आपने इनको ही जो है वो एक्सप्लोर करना है, इनके ऊपर ही अभी आप करेंगे। अच्छा, क्लाइंट आया, उसने अपनी वेबसाइट का यूआरएल बताया, आपने इस तरह के डिफरेंट एनालिसिस कर लेने। साइट चेकअप के ऊपर अकेला करके उसको भेज दे, इट्स ओके। साथ में जीटी मैट्रिक्स वाला भी भेजना है, अगर आप ये वाला ऑडिट करके भी भेजना चाहते हैं तो दैट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह आप इनको भी चेक करते जाएं साथ साथ। सॉरी, ये सोशल परफॉर्मेंस और यूजेबिलिटी, यहाँ से आपको वो सारा ये करें ये करें ये करें ये करें ये करें, आपको सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, ये करने के बाद जब अगर आपको क्लाइंट ऑर्डर दे देता है, क्योंकि ये चीजें होती हैं, दीज आर बेसिकली द इम्प्रेशंस, कि आप इस तरह के स्क्रीनशॉट्स भेज के क्लाइंट के ऊपर अपना एक इम्प्रेशन बना सकते हैं कि यू आर समथिंग। ठीक है, कि कुछ टेक्निकल चीजें बोल के, कुछ इस तरह के वर्ड्स बोल के आप कर, फिर इन्हीं टूल्स को देखकर आप नीचे से देखकर क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है, उनको आप फिक्स करना भी स्टार्ट कर सकते हो। जब आप इनको फिक्स कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इनके इम्प्रूवमेंट्स हो जाएगी। तो ये इम्प्रूवमेंट्स जो है वो आप क्लाइंट को दिखाकर उससे जो भी आपकी डील है वो आप उसको सक्सेसफुल कर सकते हो। यस, कोई भी आप कर सकते हैं, कोई भी कर ले। ठीक है, तो ये था कि क्लाइंट जब आता है तो उसके साथ हमने बातें क्या करनी है। अच्छा, यूआरएल मांग लिया हमने। अब यूआरएल मांग के हमें क्लाइंट कहता है कि आप क्लाइंट से पूछते हो कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी है या किसी और के ऊपर बनी है या किसके ऊपर। वो कहता है यार मुझे नहीं पता, मैंने किसी डेवलपर से बनवाई थी। मतलब बहुत सारे क्लाइंट आपको इस तरह के भी मिलेंगे जिनको वर्डप्रेस का भी नहीं पता होगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर आओ, यहाँ पर गूगल के ऊपर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हाउ टू चेक वेबसाइट सीएमएस, ये भी लिखकर आप एंटर कर सकते हो और आपको ये मिल जाएगा एक लिंक wordcms.org वाला और दूसरा है जी cmsdetect.com वाला। अब फॉर एग्जांपल आप इनमें से दोनों को मैं ओपन करके आपको बताया तो ये दोनों ही मोस्ट पॉपुलर है। ये वर्ड सीएमएस जो है, wordcms.org, यहाँ पर आकर आपने इस वेबसाइट का यूआरएल जो है वो यहाँ पर इसको कॉपी करके मैं इसको ऐसे वेबसाइट यूआरएल को ऐसे डिटेक्ट सीएमएस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये आपको बता देगा कि ये वेबसाइट किसके ऊपर बनी है। वो कहता है जी कि ये कैटेगरी इस वेबसाइट की है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, सीएमएस के ऊपर बनी है और वू कॉमर्स के ऊपर बनी है। वू कॉमर्स बेसिकली सॉफ्टवेयर या प्लगइन, ब्लॉग वेबसाइट सीएमएस के ऊपर बनी है और ये वर्डप्रेस के, मतलब ये वर्डप्रेस के ऊपर एक वेबसाइट बनी है और इसका जो ई कॉमर्स वाला पोर्शन है वो वू कॉमर्स के साथ चल रहा है। ठीक है, लैंडिंग पेज या बिल्डर जो यूज हुआ है वो WP बेकरी है। जिस तरह और भी बिल्डर जो है वो होते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं, जिस तरह ये मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, ये हमारी ही वेबसाइट है और मैं इसको लॉगिन कर लूं एक दफा। ओके, इसके अंदर कौन सा बिल्डर हमने यूज किया है मैं आपको यहां से ओपन करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं ये वाली एक पोस्ट ओपन की है, ये वाली पोस्ट। ठीक है, ओके, नहीं, हाँ, और इसके लिए वो लिखा हुआ है एडिट विद एलिमेंटर। हम इसके लिए जो बिल्डर यूज कर रहे हैं वो एलिमेंटर है। जब हमने अपनी जो वेबसाइट बनाई थी ना, जो फ्री वाली बनाई है, उसके अंदर कोई बिल्डर नहीं है, वो वर्डप्रेस का बिल्डर है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो
बिल्डर का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई कंटेंट आपने ऐड करना है, तो उसको ऐड करने का तरीका, एक तो होता है ना सिंपल, जैसे हमने ऊपर टाइटल नीचे वो, एक होता है कि डिफरेंट ब्लॉक्स बनाकर वो बिल्डर होता है। हम इसका एसईओ कर रहे हैं जी रैंक मैथ एसईओ के थ्रू। इस वेबसाइट का जो एसईओ हमारा चल रहा है वो रैंक मैथ है। हम इसके अंदर एसईओ योस्ट या ऑल इन वन एसईओ पैक वगैरह यूज नहीं कर रहे, इसके लिए हम रैंक मैथ जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट टू शो यू दिस। अच्छा, ऐसे ही ये CMS डिटेक्ट के अंदर भी आकर आप इस तरह वेबसाइट डाल सकते हैं और आप उसको डिटेक्ट CMS के ऊपर जो है वो क्लिक करके यहाँ पर अभी वो आपको बता देगा कि कौन सा CMS ये वाली वेबसाइट जो है वो यूज कर रही है। ठीक है, ये बिलियन बॉक्स सब्सक्रिप्शन इज बिल्ट यूजिंग WooCommerce। ठीक है, इवन ये आपको होस्टिंग भी बता रहा है कि द वेब होस्टिंग प्रोवाइडर डिटेक्ट इज डिजिटल ओशन। ये वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर्स है ये वाले। ठीक है, उसके बाद वो आपको बता रहा है ये चीजें कि एक 2% ऑफ साइट्स डिटेक्टेड बाय अस यूज WooCommerce। ठीक है, ये WooCommerce जो है, ये वाला WooCommerce, हालांकि ये वर्डप्रेस का ही एक प्लगइन है, लेकिन इसके ऊपर 2% वेबसाइट है। वर्डप्रेस के ऊपर वो कहता है जी 49.7% वेबसाइट है। शॉपिफाई के ऊपर जो है वो कौन सा कलर, ऑरेंज, 9.8 है। ऐसे ही लारावेल के ऊपर 7.1 है, विक्स के ऊपर 5.6 है, ये 20%। ये है द रेस्ट दूसरे कोई और जो है उनके ऊपर, ये मेन जो है ये। तो मतलब सबसे ज्यादा हमारे पास ये वाला है वर्डप्रेस, दूसरे नंबर पे शॉपिफाई, तीसरे नंबर पे लारावेल, और ये वो जो सारी वेबसाइट्स पे वो आ रही। तो उसने सिर्फ आपको डिटेक्ट करके दे दिया कि ये है सारा। ठीक है, सो ये आप एक काम कर सकते हैं कि जब आप वेबसाइट का, अगर आपको क्लाइंट को ना पता हो या आप क्लाइंट से पूछना ना चाह रहे हो, तो सिंपली आप यहाँ पर जाकर wordcms.org के ऊपर जाकर वेबसाइट के बारे में पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी है या विक्स के ऊपर बनी है या किसी और के ऊपर बनी है। ठीक है, अगर मैं आपको एक आइडिया के लिए, जस्ट एक आइडिया के लिए यहाँ पर ओपन करता हूं कोई एक वेबसाइट, जिस तरह क्रिकेट मैंने लिखा और क्रिकेट से रिलेटेड कोई एक वेबसाइट में, जिस तरह ये क्रिकेट डॉट कॉपी में इसका लिंक करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ जी कि मैं इसको ये cricket.com.au, मतलब ऑस्ट्रेलियन की जो ऑफिशियल साइट है, शायद ये ऑस्ट्रेलिया, वो कहता है जी कि ये वाली जो वेबसाइट है ये बनी हुई है साइट कोर सॉफ्टवेयर और वेब सर्वर में यूज किया Next.js, मतलब कि ये एक कस्टमाइज्ड वेबसाइट है। ठीक है, ये एक कस्टमाइज्ड वेबसाइट है, ये किसी वर्डप्रेस या इस तरह के ऊपर नहीं है, ये कस्टमाइज्ड है, मतलब ये कोड वाली वेबसाइट है। ऐसे ही अगर आप कोई और वेबसाइट हम चेक करना चाहते हैं, जिस तरह ये cricketpakistan.com.pk है, तो हम इसके ऊपर जाकर इसको डिटेक्ट करते हैं, ये cricketpakistan.com। तो ये वेबसाइट वो कहता है जी कि PHP के ऊपर बनी है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी कौन सी है जी, PHP। और वेब फ्रेमवर्क कौन सा जी, कोड इग्नाइट। ठीक है, ये जी उसकी वेबसाइट की सारी, इसका ट्विटर का अकाउंट ये है, इसका फेसबुक अकाउंट ये है, इसका इंस्टाग्राम का अकाउंट ये है, इसका इंस्टाग्राम यूट्यूब का जो है वो ये है। ठीक है, तो ये इस तरह हम अपनी इन वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर रहे हैं। जब आपको ये सारा नॉलेज हो जाएगा, अगर क्लाइंट को नहीं पता तो आप उसको बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है और इसका मुझे यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह जो है वो आपके, ठीक है, तो वो आपके साथ वो उसका शेयर कर देता है। ले जी, मैं ये सारी चीजें अभी कर रहा हूँ खत्म, ये वाली। अब आपका जो अभी हमने ये वाला जो काम अभी हमने पढ़ा है, इसके ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो वो पूछिए। अगर कोई आपके माइंड में एसईओ से रिलेटेड कोई जनरल क्वेश्चन होता है ना, जिस तरह जनरल क्वेश्चन मेरा जी ये वाला, तो जनरल क्वेश्चन जो है वो आप पूछ ले। ठीक है, स्पीड हमने इंक्रीज करवानी है, यस, स्पीड इंक्रीज, देखो यहाँ पर हाउ टू इंक्रीज वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड।
ये होस्टिंगर के ऊपर ये पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको ये वाला जिस तरह ये है 7 ways to improve your WordPress website speed, optimize your images, नंबर 1 ये होता है ऑर्गेनिक तरीके के साथ अगर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड जो है वो उसको सही करें। ओवरसाइज इमेजेस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्लो वेबसाइट स्पीड। जो वेबसाइट के ऊपर आपकी इमेजेस हैं उन इमेजेस को वो कहता है जी कि उनको थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं जी कि वो ओवर साइज है तो उनका कम जो है वो साइज जो है वो कम हो। जिस तरह वो उसके एमबीज के अंदर है तो उनको केबीज के अंदर करो। इसके लिए हम क्या करते हैं, वेब वर्डप्रेस के ही डिफरेंट प्लगइन्स हैं। वो प्लगइन्स जो हैं उनको वो प्लगइन जिस तरह वर्डप्रेस वेबसाइट, सॉरी मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स। यहाँ पर आप देखोगे ये सबसे जो कॉमनली यूज होता है वो होता है WP रॉकेट, ठीक है। फिर ये फास्टेस्ट कैशे, फिर ये अच्छा ये WP रॉकेट, फास्टेस्ट कैशे, लाइट स्पीड, वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजर, W3 कैशे, ये सुपर कैशे, ये हमिंगबर्ड, ये WP रॉकेट। इसके अलावा भी और प्लगइन्स हैं, ठीक है, जो इमेजेस को कंप्रेस करते हैं और आपकी जो वेबसाइट है उसको तेज करते हैं, जिस तरह कहते हैं ना उसको तेज करते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है जी कि इनेबल कैशिंग, कि जो आपके जो कैशे वाला है उसको इनेबल करें। थिंक मोबाइल फर्स्ट, वो कहता है जी कि आपने मोबाइल फोन के साथ आपने जिसको कहते हैं कि वो करें अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर लें पहले। gzip कंप्रेशन, फिर उसके बाद मिनीफाई CSS, ये मिनीफाई CSS ये हमारे टेक्निकल चीज है। अपडेट प्लगइन, जो आपने जितने भी प्लगइन्स आपने किए हुए हैं उन सबको आप अपडेट करें। क्लीन अप योर डेटाबेस, आप डेटाबेस को क्लीन अप करें। इनमें से काफी सारे जो है वो हमारे रिलेटेड नहीं है, जो जिसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब से। जिस तरह फॉर एग्जांपल मिनीफाई CSS अगर हमें नहीं करना आता, हम क्या करेंगे, विल गो टू यूट्यूब और यहाँ पर जाकर आप लिखो ये, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा है ये वाला मिनीफाई CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये 10 मिनट की वीडियो है, वेबसाइट स्पीड 100% फास्ट। फिर ये इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी हमें मिल जाती होती है, जो कि सिर्फ एक प्रोसेस होता है, उसको समझना होता है और हम उस वेबसाइट के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये कुछ वीडियोस हम देख के वहां से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीड, हाँ ठीक है जी, स्पीड कैसे करेंगे, ठीक है चलिए ठीक हो गया। सर ऑन पेज एसईओ में स्केमा मार्कअप क्या होता? स्केमा मार्कअप जो है वो बेसिकली ऑन पेज एसईओ में नहीं होता, ये टेक्निकल चीज, ये एक टेक्निकल टर्म है। आप यहाँ पर लिख दो जी के व्हाट इज स्केमा। Also known as structured data, the language search engine used to read and understand the content on your page. By language we mean semantic vocabulary code जो होते हैं जी, that help search engines characterize and अच्छा, आपने जब कंप्यूटर नया नया सीखा था, जब नए नए हमने सीखे, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं क्लास के अंदर मैंने ये पढ़ा था जी कंप्यूटर के बारे में, तो हमने जो पहले पहले लेक्चर होते थे वो कहते थे कि कंप्यूटर जो है वो एक लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, उस लैंग्वेज को पता नहीं क्या कहते थे, और ये चीज अभी वही आ रही है, ठीक है, अभी तक वही चीज आ रही है और वही आगे इम्प्रूव होती जा रही है, बट बेसिक चीजें जो है वो वही है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर स्केमा जो है ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर डेटा इज द लैंग्वेज सर्च इंजन यूज टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। सिंपली आपने क्या करना है, स्केमा मार्कअप वर्डप्रेस, यहां पर मैक्सिमम आपको 10-15 मिनट की वीडियो, ये कोई प्लगइन यूज करके आप स्केमा मार्कअप कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ टेक्निकलिटीज के साथ जो है वहां ये वाली सारी चीज, व्हाट इज स्केमा मार्कअप और ये कैसे किया जाता है, इस तरह की आपको बहुत सारी वीडियोस जो है वो मिल जाती। सिंपली आपने एक दफा कोई भी वीडियो देख ली ना तो आपको सारे काम जो है वो, अब मेरे साथ क्या होता है,
जब भी मैं कोई काम करता हूँ, जिस तरह अगर मैं आपको यस यहाँ पे हाँ ओके, अब ये हमारा, अगर मैं आपको एक बड़ी इंटरनल चीज मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट के ये वो हैं जहां पर हमारे टास्क होते हैं हमारे, कि आज के दिन के अंदर हमने क्या करना है, कल क्या करना है, एक्सेट्रा। यहाँ पर ये मेरे टास्क कुछ लिखे हुए हैं। ड्यू टुडे, ये आज मैंने करना है क्या, चेक फॉर पेजेस विद मिसिंग स्ट्रक्चर डेटा। अगर तो ये मुझे आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पर गूगल करूंगा हाउ टू चेक पेजेस विद मिसिंग स्ट्रक्चर डेटा, और मुझे यहाँ से हेल्प मिल जाती है। SEO फॉर रिच रिजल्ट्स, हाउ टू फाइंड फिक्स, ये वाला आ गया, ठीक है, डेटा मार्कअप एरर्स वगैरह। मैं यहाँ से थोड़ी सी हेल्प लेकर कोई एक आधी वीडियो देखकर मैं उसको काम खत्म कर दूंगा। उसके बाद आ गया जी, ओवर 100 KB की जो इमेजेस हैं मैंने उनको फ्लैग करना है वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर। ऐसे ही नेक्स्ट डे के लिए जो है वो हमारे ये आते जाते हैं टास्क, तो मैं भी इसी तरह करता हूँ। जो चीज हमारे मुझे आती है वो मैं कर लेता हूँ सीधी सीधी, और जो मुझे नहीं आती उसको मैं गूगल से हेल्प लेके सिर्फ एक दफा अपने हाथ से गुजार लिया, नेक्स्ट जो भी वेबसाइट आएगी उसके ऊपर कोई मसला है। AI रिटन टेक्स्ट पे SEO करने से इंप्रूवमेंट शो होगी, या AI का रिटन टेक्स्ट नहीं यूज करना चाहिए? नरीन, बेसिकली हम लोग जो है ना, स्पेशली पाकिस्तानीज और इंडियंस वगैरह, हम लोग बहुत जुगाड़ी हैं बेसिकली, ठीक है। अब जिसने AI के लिए ये कंटेंट क्रिएशन के लिए कुछ बनाया होगा उसने कुछ और सोचा होगा, लेकिन हम लोगों ने उसको अपनी ये जो है ना इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर ऐड कर लिया, कि हमने अगर वेबसाइट के ऊपर भी कंटेंट डालना है तो हम यहाँ से उठाकर डाल देंगे। इसके ऊपर ये एक बहस है, डिस्कशन है, कुछ लोग कहते हैं जी कर लें, कुछ लोग कहते हैं जी ना करें। लेकिन आपको अगर पता हो, कुछ दिन पहले फाइवर की अपडेट आई, तो फाइवर से बहुत सारे लोग जो है वो फारिग हो गए, मतलब उनको ऑर्डर आना बंद हो गए। ऐसे ही गूगल की अपडेट आई, तो बहुत सारी वेबसाइट्स जिन्होंने SEO किया हुआ था कंटेंट वाइज वो बड़ी अच्छी थी, वो फारिग होगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कंटेंट जो है वो AI का कंटेंट उठाकर डाला हुआ था, एक्सेट्रा। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि व्हेन यू कैन डू इट, व्हेन यू कैन डू समथिंग विद द ह्यूमन एफर्ट बेसिकली, तो फिर हम उससे क्यों, अब देखें, AI कंटेंट के लिए आप कोई ना कोई टूल यूज करते हो। जब आप टूल यूज करते हो तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल लिखते हो कि एप्पल बेनिफिट्स फॉर ह्यूमन हेल्थ, कि सेब खाने से इंसानी सेहत के ऊपर क्या क्या मतलब के बेनिफिट्स होते हैं। ये आपने लिखा है, आपके लिए वो एक कंटेंट उसने बनाकर दे दिया है। इस तरह किसी और ने भी लिखा होगा दुनिया के अंदर, ठीक है। अगर दुनिया के अंदर 1000 2000 3000 लोगों ने यही चीज लिखकर उसका कंटेंट उठाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि दीज AI टूल्स आर दैट मॉडर्न के हर 3000 के 3000 आर्टिकल्स एक उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर जो है वो डिफरेंट देगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है जी, वो कंटेंट की स्पिनिंग कर रहा है इधर उधर करके आपको दे, लेकिन वो कंटेंट तो उसके पास वही है ना, जो बेनिफिट हो सकता है वही उसने बताना, ठीक है। इफ यू आर गोइंग फॉर प्रोफेशनल थिंग्स, आपको AI टूल्स नहीं यूज करने चाहिए, बट अगर आप कोई जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो कर लें। प्लीज ये लेक्चर अपलोड करवा दें SEO के, हम बार बार देकर। ओके, वेबसाइट अदर देन वर्डप्रेस, उनकी एक्सेस जब हम दी जाएगी उसकी वर्किंग कैसे होगी, लाइक वर्डप्रेस वर्किंग बट डायरेक्ट कैसे प्रोसीड होगा? शर्फा, अगर तो वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी है तो URL के साथ आपने उसको /wp-admin जो मैंने आपको बताया हुआ है, और उसके आगे वो एडमिन और उसका पासवर्ड लेते हैं, यूजर नेम और उसका पासवर्ड लेते हैं, ये वर्डप्रेस की एक्सेस होगी।
अगर कोई बंदा शॉपिफाई स्टोर की एक्सेस आप लेना चाह रहे हो तो आप उसको अपनी ईमेल बताओगे अपने क्लाइंट को और वो आपको ऐड कर देगा। ठीक है, वो आपको अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऐड कर देगा। इफ दैट पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कैसे ऐड किया जाता है, तो फिर आप उसे बोलेंगे कि आप शॉपिफाई का जो आपका स्टोर है वो आपने जिस ईमेल के साथ बनाया है वो वाली ईमेल और उसका पासवर्ड मुझे दो, तो फिर मैं उसको लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये शॉपिफाई भी हो गया। सिमिलरली विक्स भी ऐसा है, विक्स इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। विक्स भी जो है वो ऐसा ही है कि विक्स के ऊपर जब हम वेबसाइट कोई बनती है और वो किसी को एक्सेस देनी होती है तो उसके अंदर जाकर भी आप एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, कि किसी को ऐड कर सकते हो आप एज एडमिन या मैनेजर या जो भी चीज। और विक्स के अंदर आप विक्स अपनी अपना ईमेल और उसका पासवर्ड देकर वो विक्स को है उसको भी आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, अब जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आपको विक्स ओपन करके दूं, विक्स की कोई वेबसाइट अपनी जो मैंने बनाई wix.com ओपन करना है आपने। ठीक है, अब ये ओपन जो आपने किया है, ये ओपन करके इसको आपने अभी आ जाता है ये लॉगिन करना होता है। ठीक है, अगर तो ये आपने लॉगिन किया है अपनी, ये क्लाइंट आपको ये लॉगिन एक्सेस देगा इसकी। यहां पर आप लॉगिन करोगे इसको, ये लॉगिन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यू विद ईमेल करता हूं और इसको लॉगिन करता हूं, ये फॉर एग्जांपल के क्लाइंट का वो है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है जी कि मैं wix.com के अंदर जो है वो लॉगिन हो गया। ठीक है, यहां पर जब आप wix.com के अंदर लॉगिन हो जाओगे तो यहां पर क्लाइंट की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। जिस तरह हमें यहाँ पर ये जो अकाउंट है जो अभी हमने लॉगिन किया है, इसकी इसके ऊपर वेबसाइट बनी हुई है तो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी मेरे ख्याल से। हम्म, ये वेबसाइट बनी है जी, उसकी डोमेन ये है। ये फ्री वाली वेबसाइट बन जाती होती है, प्लान फ्री ये लिखा हुआ है ना, प्लान फ्री ये वो ये वेबसाइट है। अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाना चाहता हूँ, यहाँ पर आ गया हूँ ना, यहाँ पर जाकर एडिट साइट के ऊपर क्लिक करूंगा और ये मैं अब wix.com के अंदर आकर अपनी वेबसाइट के ऊपर मैंने क्लिक किया है जो कि क्लाइंट की होगी, और यहाँ से आगे मैं उस वेबसाइट को एडिट करूंगा। ये एक आधा मिनट लेता है, ये जो आगे पीछे ब्लॉक्स हो रहे हैं, उसके बाद जो है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्सेस कर लेते हो। ठीक है, ये अभी हो जाएगा तो फिर हम उसको देखते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मैसेज भेजे, मैं मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ पे। सर हम शॉपिफाई पर क्लाइंट से एक्सेस भी मांग सकते हैं या ईमेल? जी, आप उसको बोल सकते हो कि आप मैंने बताया यही सारी चीज बताई है कि या तो आपको वो ऐड कर दे अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर और आपको रोल दे दे। जी सर, वो मैंने बताया था ना कि फुल एक्सेस और ये वो सारे चीज। या आप उसको बोलें कि आप मुझे अपना ईमेल और पासवर्ड दें, मैं खुद लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके जी। ये इस तरह हम अपनी वेबसाइट के अंदर, ये विक्स की वेबसाइट है, इसके अंदर हम एंटर हो गए। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा कि विक्स की वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्या क्या काम और कैसे कैसे काम जो है वो हम कर सकते हैं। इसको मैं अभी करता हूँ जी रिमूव, इसको भी रिमूव, और हम चलते हैं आज की बातों के ऊपर। हम शॉपिफाई पर क्लाइंट से एक्सेस, अच्छा ये हो गया। कोई और क्वेश्चन किसी का है तो पूछ ले। काइंडली हाईलाइट द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट which we can do at this stage respect to SEO। ठीक है जी सर, अब वेबसाइट के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं? मुझे एक लड़के ने बताया, होस्टिंगर से बाय करके दी डोमेन एंड होस्टिंग, एंड उसके बाद मुझे पता नहीं था कुछ वो बाकी है, पता नहीं क्या आपने किन चक्करों में पड़ गए हो आप। मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं आपको सिखाई कि होस्टिंगर से ये करें वो करें। शॉर्ट पोएम रिलेटेड वेबसाइट का एसईओ कैसे कर सकते हैं? डिफिकल्ट टू डिसाइड फोकस कीवर्ड and repetition of exact key phrase is as difficult। शॉर्ट पोएम से रिलेटेड मिल जाता है जी कीवर्ड,
इट्स नॉट लाइक दैट कि जो उसके अंदर लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही कीवर्ड हो, आप उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लें, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई मिलता जुलता कीवर्ड यूज करके उसको उस पोएम के अंदर आप एडिट वेडिट कर सकते हैं। हाँ, जो पोइम होगी ऑफ कोर्स उसका कंटेंट आप एडिट नहीं करोगे, उसका सिर्फ और सिर्फ मैटर्स वगैरह जो है वो आप डालें। प्लीज ये लेक्चर ठीक है जी, करवा दूंगा। क्या हम लिंक्डइन मार्केटिंग भी सीखेंगे? इंशाल्लाह जी सीखेंगे। कोडिंग और प्रोग्रामिंग की जॉब्स आती हैं वर्क पर? जी बहुत सारी आती हैं, काफी सारी वेबसाइट्स की आती हैं जी। सर क्या हमें एसईओ जितना लर्न किया वो एसईओ के लिए इनफ है? असल बात यह है कि एसईओ की अगर आप कहते हो ना कि पूरा का पूरा आपने सीखना, मतलब जब आप यहाँ से जाओ तो आप किसी के ऊपर काम, तो मेरे ख्याल से कम 6 माह चाहिए, कम से कम 6 माह चाहिए किसी भी एक बंदे को एसईओ, सिर्फ और सिर्फ एसईओ सीखना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना, कम से कम 6 माह लगेंगे। ठीक है, दोबारा भिजवा दे वो। शो हो रहा है सर, अजमल को भी बोला है लेकिन वो हमारी, क्या भिजवाना है आपको? ये क्या 28 क्या है? ये मुझे नहीं पता ये क्या है। अच्छा, हम बात कर रहे थे उसके ऊपर, लेक्चर नंबर 28। अच्छा, मैं पता नहीं ये क्या पूछ रहे हैं। लेक्चर नंबर 28 के अंदर हमने क्या पढ़ा था जी, मुझे जरा बताएं। मैं सर को भी मैसेज कर देता हूँ, चलो बाद में करता हूँ। एसईओ का ये ठीक है जी, एक सेकंड होल्ड कर लें आप। ले जी, मैंने लेक्चर के दौरान ही सर को बोल दिया है कि प्लीज लेक्चर्स जो है अपलोड कर दें। ठीक हो गया? चले, अब हम आ जाते हैं जो कि काफी सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब कर चुका हूं जी यहाँ पर, कि जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है उस टेस्ट का क्या बना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नाम आ रहा है जी मोहम्मद हारिस। और हारिस, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि रिस्पॉन्सेस और एक शीट कैसे निकलेगी? ओके जी, ये मैं क्या करता हूँ कि ये जितने लोग हैं आप लोग सबको, जो आप लोगों के स्कोर्स हैं वो मैं सेंड ईमेल एंड रिलीज। ठीक है जी, ये मैं आपको ईमेल सेंड कर दिया, आप लोगों को पता चल जाएगा। सबको ईमेल चली गई है जी, जिस जिसने जो जो ईमेल यूज किया है। ओके, नाउ हम आ जाते हैं जी यहाँ पर। टोटल स्कोर यहाँ पर 23 आ रहा है, लेकिन इसको 20 कंसीडर करना है आपने। ये जो है इनका नाम मुझे नहीं आ रहा, ये ईमेल्स ही यहाँ पर मुझे शो होगी, ये फुल नेम यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और ये हो गए। ओके, जो आप लोगों के, चले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 15 है जी आपके, 16 ठीक है। और इसके पासिंग मार्क अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पासिंग मार्क सारे ही हैं जी। जो कम वाले हैं हम उनको देख लेते हैं, जो 15 से कम है। जिस तरह ये उसामा मुगल है, 14 आउट ऑफ 20 है इनके। सना शौकत के 13 है, हुजैफा के 14 है, एहतशाम है शायद, हाँ 11 है,
हिरा मुमताज 10 है, एम उस्मान 9 है, ये 6 वाले भाई कौन है, IU847 ये वो @gmail.com, इनके 6 हैं, हालात तो हमारे ये हैं। अच्छा 8 वाले हैं जी शुजात, शुजात किधर है, ठीक है। और देख लेते हैं जो कम वाले जो मेरे दोस्त हैं ना, उनको हम देखते हैं। ओके 18 हाईएस्ट है अभी सादिया के, सादिया वेरी गुड। और 10 है जी मायरा इजाज शायद, यस। और सबको ईमेल चली गई है, वहां से देख लें आप। 17 है जी MJ, ये पता नहीं क्या ईमेल जिसने लगाई है। मैं सिर्फ वो लोग ढूंढ रहा हूँ, ये जिस तरह नाइला बतूल है 9 ही है, वलीद भुट्टा, ये क्या है 8 है किसके, सैड बायो कैम @gmail.com, साद बायो कैम होना चाहिए था, होगा शायद। फिर ये 9 है जी फबीहा फातिमा के। चले इस तरह कुछ स्कोर्स हैं जी आपके। अगर ओवरऑल देखा जाए मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर ये वाले जो ऊपर स्टैट्स शो कर रहे हैं कि एवरेज स्कोर जो है वो 12.65 है सबके, मतलब 12.65 सबका एवरेज स्कोर बनता है अगर हम ओवरऑल देखें तो। और 13 जो है वो मिडिल बनता है जी, और रेंज आपकी ये पता नहीं क्या है, 6 से लेकर 18 तक, 18 मैक्सिमम है और 6 सबसे कम है जी स्कोर्स यहाँ पर। शॉकिंग, बड़ा अफसोस। अच्छा 18 किसके था, हाँ। जी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 बंदे हैं, 23 जो है वो टोटल थे क्वेश्चंस, मतलब जिसके अंदर CNIC वगैरह, वो 3 मैंने उड़ा दिए हैं और बाकी रह गए हमारे। अच्छा 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 अच्छा, नंबर कटेंगे, अच्छा 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 अच्छा, मतलब 3 नंबर तो सबके कटेंगे फिर इसी से। सर ईमेल रिसीव नहीं है, मैंने तो भेज दिया यहाँ से, हो जाएगी, थोड़ी देर वेट कर लें। ओके करेक्ट आंसर्स भी शेयर करने हैं। वो कैसे होते हैं क्वेश्चंस, इंडिविजुअल्स, ले जी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, बल्कि नहीं यहाँ से नहीं, चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये जो बंदा है क्या नाम है, हारिस, हारिस ने, अच्छा मैं उधर देखो, अच्छा 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 3 मार्क्स सबके कम है जी, ये याद रखना है क्योंकि ये इनका भी हार है, यहाँ पर भी इनके मार्क्स लगे हुए हैं, वो पता नहीं फॉर्मूला गलत लगे। What is the ideal length for content on a web page? इन्होंने लिखा था it doesn't matter 1800 वर्ड्स या मोर, या whatever is most appropriate to topic, ये वो जो करेक्ट आंसर है वो है जी ये वाला 1800 वर्ड्स एंड मोर, ठीक है। गूगल की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंगली 1839 करेक्टर्स है। व्हाट इज द आइडियल कंटेंट लेंथ, और वर्डप्रेस लिख देते हैं ऐसे, अराउंड 2500 वर्ड्स बता रहा है। और जो गूगल का वो है वो तकरीबन मिनिमम लेंथ और 200 टू मैक्सिमम डिफरेंट है, लेकिन जो आइडियल है वो हमारी बनती है जिसको कहते हैं जी के 1800 करेक्टर से ज्यादा, ठीक है, वर्ड से ज्यादा।
फिर उसके बाद दूसरा है जी कि व्हाट डज द 301 सर्वर रिस्पांस कोड सिग्निफाई। 301 सर्वर रिस्पांस कोड क्या होता है जी? ये अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, मूव्ड परमानेंटली का। ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ एसईओ? ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। फ्रंट पेज एसईओ कोई नहीं होता, ऑफ पेज एसईओ भी होता है, लेकिन ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ इसका जो करंट जो करेक्ट जो मतलब है वो है। ठीक है। विच ऑन पेज एलिमेंट कैरीज द मोस्ट वेट फॉर एसईओ? जो सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं जी के वेट होता है बेसिकली। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के ये लिखा था ऑल आर करेक्ट ये वाला। ठीक है। द टाइटल टैग इन्होंने सिलेक्ट किया है, द मेटा कीवर्ड टैग, द हेडर्स, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जानबूझ के जो है वो ये लिखा था। नॉर्मली ये जो इन्होंने लिखा है ये ठीक होता था। ठीक है, लेकिन ये मेरी वो है। विच क्वेरी विल बी, अच्छा, वेब पेजेस इंडेक्स बाय अ पर्टिकुलर सर्च इंजन ऑन गिवन डोमेन। अब आपको कैसे पता चलता है कि, एक सेकंड दे लो, ओके जी, ये जिसके साथ ये साइट और आगे लिखा हुआ आ जाता है ना, ये इसका मतलब है कि ये इंडेक्स्ड है। हाउ मच टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड टू गेट अ गूगल पेज रैंकिंग? अगर आप एक पेज को उसको गूगल के ऊपर रैंकिंग लेकर आना चाह रहे हो तो कितना टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेटली लगता है? कुछ लोग कहते हैं 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, सारे गलत। मोर देन 3 मंथ्स लगते हैं जी अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो, उसकी रैंकिंग को लेना लाना चाह रहे हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स सर्च engines don't want? Which of the following items search engine don't want? ठीक है। पेड लिंक्स अगर आप लगाओगे तो क्या ये गूगल को अच्छा लगता है? नहीं लगता। कीवर्ड स्टफिंग अगर आप करोगे, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है कि आप जानबूझ के कीवर्ड उसके अंदर छोड़ दो, इसको बोलते हैं। मतलब कंटेंट है और कंटेंट के अंदर अगर आप इसको गूगल करेंगे कीवर्ड स्टफिंग को तो आपको आइडिया हो जाएगा। कंटेंट है और कंटेंट के अंदर जानबूझ के आप, जो जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि कीवर्ड को ऐड करना है कंटेंट के अंदर, अगर वो आप ज्यादा कर दोगे, ओवर कर दोगे और कंटेंट के अंदर फजूल में लिखोगे, मतलब वो उसका कोई सेंटेंस नहीं बन रहा और जानबूझ के आप उसको डालते जाओगे, तो उस चीज को हम कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। पुअर यूजर एक्सपीरियंस, कि अगर जो आपके गूगल जो यूजर्स हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं तो उनको उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मतलब उनको पता नहीं चल रहा, आपकी वेबसाइट जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें जो है वो जो कि ये सर्च इंजन होते हैं उनको पसंद नहीं होती, तो ऑल आर करेक्ट। फिर आगे जी, विच इज द मोस्ट यूज सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट? ऑफ कोर्स ये सबको पता है, गूगल। ये एक आसान सा क्वेश्चन था। अब फ्रेंडली यूआरएल इज, जो फ्रेंडली यूआरएल होता है जो हमने स्लग बनाया था, अगर आपको बताओ कौन सा था? शॉर्ट विद रिकॉग्नाइजेबल टेक्स्ट, शॉर्ट होना चाहिए और रिकॉग्नाइजेबल टेक्स्ट होना चाहिए, या शॉर्ट विद रिकॉग्नाइजेबल टेक्स्ट एंड डेट होनी चाहिए उसके अंदर? नो, मैंने क्या बताया था, शॉर्ट यूआरएल होना चाहिए, उसके साथ रेलेवेंट कीवर्ड जो है वो आपने ऐड किया हो, तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी द, जिसको बोलते हैं कि एक अच्छा कंटेंट। ठीक है। Which one of these is not on page SEO? Title tag on page SEO, alternative tags for images और on page SEO के अंदर आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन on page SEO के अंदर आता है, लिंक बिल्डिंग ऑफ पेज SEO के अंदर आती है। When researching keywords, what question should you ask yourselves? जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको अपने आप से क्या क्वेश्चन करने चाहिए? इन्होंने लिखा है जी ऑल ऑफ द अबव।
ऊपर क्या था, विल दिस ट्रैफिक रिजल्ट इन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और अदर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्या ये जो ट्रैफिक है ये मुझे कोई फाइनेंशियल फायदा देगी? नो, ये आपने नहीं सोचना। विल दे बी हैप्पी विद व्हाट दे फाइंड, ये तकरीबन ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। जो एग्जैक्ट जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये होता है, will searchers find what they are looking for on your site when they search using these keywords? कि अगर वो ये वाला जो कीवर्ड आप फाइंड करके लगाओगे तो अगर वो लिखते हैं गूगल के ऊपर, क्या उनको एग्जैक्ट वो चीज मिलेगी कि जो चीज आप उनको दिखाना चाह रहे हो और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर देखना चाह रहे हैं? मतलब कि एग्जैक्ट रेलेवेंट कीवर्ड होना चाहिए आपके कंटेंट से रिलेटेड। व्हाट इज द फॉर्मूला and other search engines use to determine what pages sites to suggest for a given search? एल्गोरिदम सर्च इंजन सर्प होता है जी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये मैंने आपको बताया भी था। मैथ व्हाट मैथ डेटा रिच, ये सब सर्च इंजन रिजल्ट पेज के कौन सा रिजल्ट जो है वो आपने शो करना है। लोकल एसईओ इज अबाउट योर, लोकल एसईओ जो होता है वो क्या होता है कि लोकल एसईओ होता है कि जिस तरह अगर कोई बंदा, उसकी वेबसाइट है और उसकी वेबसाइट किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर या किसी प्लेस कोई हो, कोई लोकेशन हो, उसके अंदर जो है वो ऑपरेट कर दिया है, उसी के अंदर कोई सर्विसेज है। जिस तरह अगर मैं लिखूं कि मेरी एक वेबसाइट है एंड आई एम गिविंग लॉयर सर्विसेज इन फॉर एग्जांपल मुल्तान, ठीक है, और मेरा मुल्तान के अंदर ऑफिस है और मुल्तान का मैं अपनी वेबसाइट मुल्तान में उसका सारा काम जो है वो करना चाहता हूँ। तो जब लोकल एसईओ होता है ना, वो होता है मैप्स के ऊपर, ठीक है, कि आप मैप के ऊपर फाइंड हो। जिस तरह अगर आप देखो यहां पर, तो मैं यहां पर लिखता हूं लॉयर्स इन लाहौर, तो यहां पर आप देखोगे ये मैप्स, ये लोकल एसईओ हुआ है इनका। ये एडवोकेट नाजिया शायद है, आजाद लॉ एसोसिएट्स, हमजा एंड हमजा लॉ एसोसिएट्स एक्सेट्रा। तो ये लोकल एसईओ के थ्रू जो है वो आए हुए हैं। तो ये मैप्स के ऊपर जो काम करते हैं इसको हम लोकल एसईओ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब था लोकेशन। ये which SEO tool was not mentioned in the lecture? was not mentioned मैंने लिख दिया। अच्छा, इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। SEMrush, Moz या गूगल कीवर्ड प्लानर? ये मैंने अपनी तरफ से लिखा था कि which SEO tool was mentioned in the lecture। अगर नॉट मेंशन्ड है तो मैंने SEMrush का ज्यादा बताया है और गूगल कीवर्ड प्लानर का ज्यादा बताया, तो मोज का नहीं बताया, ठीक है। तो आप मोज कर सकते हो। चलो, ये मेरी तरफ से मिस्टेक है जी। 3 पिलर्स ऑफ एसईओ कौन कौन से हैं जी? कंटेंट, पॉपुलैरिटी एंड रेलेवेंस। ये तीनों के तीनों ही आपका जो एसईओ है उसके पिलर्स हैं। एसईओ होता क्या है? अ वे टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। ये एसईओ नहीं होता, ये एसईओ का वन ऑफ द पर्पस हो सकता है। समथिंग एक्सट्रीमली ऑफेंसिव नहीं। कोडिंग कोई लैंग्वेज है नहीं। इसका जो सही जवाब है वो ये है, अ प्रोसेस टू इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट ऑन सर्च इंजन। क्या आप अपने जो वेबसाइट है उसकी सर्च इंजन के ऊपर विजिबिलिटी को बेटर करते हो। SEO is all about enabling your dash to be found। आईफोन कीवर्ड या लोकेशन नो, वेबसाइट। वेबसाइट अगर आपकी वेबसाइट इज द राइट आंसर। SEO का मतलब क्या होता है? मतलब उसका उसका होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सबको पता है, मेरे ख्याल से सबका ही क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। विच वन शुड यू डू टू इंक्रीज योर गूगल पेज रैंक? क्या करना चाहिए आपको अपना गूगल पेज रैंक जो है उसको बेटर करने के लिए? क्रिएट कीवर्ड रिच टेक्स्ट, जी बिल्कुल ये भी होना चाहिए। मेक द वेबसाइट लोडिंग टाइम फास्टर, ये भी होना चाहिए।
गेट बैकलिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी साइट्स, ये भी होनी चाहिए, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। व्हाट इज सीटीआर? सीटीआर क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, किसी ने क्वेश्चन किया था, उसका मैंने जवाब दिया था। दिस इज क्लिक रेट इन सर्च रिजल्ट्स, इट इज द रेशियो बिटवीन इंप्रेशंस एंड नंबर्स ऑफ क्लिक्स, बोथ ए एंड बी, कंट्रोल टेक्निक रेशियो। अच्छा, मैंने इसका आंसर क्या रखा हुआ है? क्लिक रेट in the search results, click rate in the search results, click rate in the search results, yes, ये होता है नंबर 1 चीज, ये रेशियो बिटवीन, और ये भी होता है। इसका राइट आंसर यही है, शायद मैंने जल्दी में इसका राइट आंसर ये लिख दिया है, बट इसका राइट आंसर जो है वो यही है, बोथ ए एंड बी। ये आपने ठीक लिखा हुआ है हारिस, ठीक है। What is the character length for a title of the website? कितनी होनी चाहिए कि वेबसाइट का टाइटल, मैंने आपको एसईओ टाइटल पढ़ाया था, कितनी होनी चाहिए? 150, 60, 40, 50, 80, 90 या 50, 60, 50, 60 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हाँ ठीक है जी, मेरी तरफ से 2 मिस्टेक। अच्छा, ये कल हुआ पता क्या, मेरा इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा था, तो मैं अभी टेस्ट कंप्लीट कर रहा था और आपकी क्लास स्टार्ट कर ली, और मैंने फौरन से आपको 5 मिनट का वेट करवाया और जल्दी से ये किया, और उसके बाद ये ठीक है। मतलब हम इस तरह करते हैं ना कि ये, चलिए 14 आ गए जी, ओके। जो ईमेल आपने यूज किया है उस ईमेल के ऊपर आप लोगों को मैसेज, ईमेल चली गई है, मैंने ईमेल सेंड कर दी। अब अगर आपको नहीं मिल रही तो मेरा कसूर नहीं है, या आपका कसूर हो सकता है या गूगल का कसूर हो सकता है, मैंने यहाँ पर सेंड कर दी, ठीक है। नवीद, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सेइंग बाय? सर मुझे सेंड कर दें। अच्छा, मैं ये यही काम करता रहूँ मैं, आ जाएगी आपको ईमेल, थोड़ा सा वेट कर लें। कोई 132 ईमेल्स भेजी हैं तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है। हम्म, स्पैम में नहीं होगी अभी, सही आएगी, खैर थोड़ा सा वेट कर लें, आ जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पता तो चल गया ना किसके कितने मार्क्स हैं, मैंने आपको बता दिया होगा। अगर नहीं पता चला तो ये मैं समरी के ऊपर जाता हूँ, और और यहाँ पर ये जो आपने ईमेल्स यूज किए हैं वो ईमेल अपनी फाइंड करें यहाँ पर अभी, और आगे अपने मार्क्स जो है वो देख लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ये 8 लोग यहाँ पर देख लें जी जल्दी से। इनमें से आपने ईमेल्स जो आपने यूज किए होंगे आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद ये 8 लोगों के बाद मैं, नेक्स्ट 8 लोग हैं जी, शफीक, मिस्टर 877, IU8, फैजान, ओज, सना, सिद्रा, अहमद, सिद्रा, सिद्रा.261, ये देख लें जी अपने अपने मार्क्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 लोग हैं वो अपने अपने मार्क्स देख लें जी। यहाँ पर नौरीन है 14, जिशान, शुजात 8, ये सबा सबा रहमान, नाहिद, फातिमा, ये पता नहीं क्या नाम है, मसब रहमान, बस, रशीद, पता नहीं क्या, नवीद 12। नेक्स्ट 8 लोग जो हैं जी वो देख लें, मोहम्मद, शाजेब, आमना, रिजवान, खान सालिया, नहीं खान शहला, फैसल, शीरी, जुनेद, हजरा, असद। ये अच्छा स्लॉट गुजरा जी हमारा, इसमें से अच्छे लोगों के अच्छे लोग हैं। फिर आगे जी वसफा, क्यूट कोई है, सबा, एस ये वाला पता नहीं क्या, क्यू, रहीमा, हिबा, ये सजल, ये सारे लोग अपना देख लें जी टेस्ट।
मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी, आमिना है, मरियम है, शरफा है, शाजिब है, शकील है, पता नहीं शकीला है, शकील है, बासित है, बख्तावर है, सादिया, आयशा। ये अपने मार्क्स देख लीजिए जल्दी से। ओके नेक्स्ट, आयशा, अक्सा, एम के, तराब, फातिमा, जुबैर, राजपूत, ताहिरा, फिर उसके बाद समर, फिर उसके बाद कोमल। ये देख लीजिए अपने मार्क्स। तस्वीरें बनाते जाएंगे तो जरा अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद आ गया जी कोमल के बाद रीदा, फिर आ गया जी हाँ AAEERA सबा, फिर आ गया जी इरम, फिर आ गया जी नगीन है, नागिन, नागिन पता नहीं क्या है, इफ्रा है, खालिद या खालिदा है जरी है, उसके बाद सना है, फिर उसके बाद किरण चौहान है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी अस्मा है, अस्मा ये, फिर उसके बाद SM कुछ है ये 256334, फिर उसके बाद अक्सा आसिफ है, फिर उसके बाद अनम, मायरा, परवा, हाजी, उमर, जावेद, सोबिया। एंटरप्रेन्योरर है कोई, 14 मार्क्स लेकर एंटरप्रेन्योर बन गए हैं जी ये। फिर उसके बाद आ गया जी सादिया है, सादिया कैसर, फिर आयशा, फिर उसके बाद IQ मैथ, फिर उसके बाद अरीज, राव, हमाद, माहा, अदील, निमरा, अतार, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया जी बलोच हैं जी कोई, अजरा बलोच, नफीसा राइट्स, 17 मार्क्स, यूजर डॉट समूनास, फिर हाकिम है, फिर MJ हैं, फिर उसके बाद ये सारे देख लेंगे। एंड हिना शफीक, सबा, सामिया है शायद, राना, नवीद, सहारा, पता नहीं किसको सहारा दे रहे हो आप, मरियम, खदीजा, फातिमा। सारा कौन दे रहा है? 13 मार्क्स लेकर सारा दे रहा है। पता नहीं सहारा है ये क्या है, मैं सारा बोल दिया। महरीन है जी, फिर उसके बाद चौधरी अब्दुल है जी, फिर उसके बाद FGL है, फिर उसके बाद मीरा, मीर नहीं, मीराना अली है, हाँ फिर उसके बाद ITRA पता नहीं क्या, सानिया, अक्सा, फिर उसके बाद सनिया। उसके बाद आगे हैं जी नाइला है, उसके बाद अमल, रिहाब, महविश, शकूर, अरूज, सिद्रा, वलीद, मिसबा, फजर, उसके बाद प्रोफेशनल डॉट SMN 14 मार्क्स लेकर। उसके बाद आगे हैं जी मुबीन, ये बायोटेक वाले आ गए, बायोकेम वाले आ गए जी, CMT वाली जानी है वो सारी, तो देख लीजिए आप लोग। और लास्ट पे है जी अरसलान और आसिया शाहीन। जो जिसने टॉप किया है वो कोई 18 मार्क्स वाले थे, और जिसने नीचे से टॉप किया है वो 6 मार्क्स वाले हैं। उनका नाम पता नहीं क्या है, अगर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये 6 मार्क्स IU, ये कौन है? अच्छा चलो जो भी है, सॉरी, अच्छा हमें तो पता चल जाएगा ना, ये इनायतुल्लाह है, ठीक, इनायतुल्लाह साहिब। सर हमारे इंक्रीज भी हुए मिस्टेक के, वो इंक्रीज नहीं हुए, उनको आप खत्म कर दें। सेकंड टॉपर है जी जुनेद, आई कैंट बिलीव इट सर, मैं सेव कर रहा हूँ रिजल्ट्स, चले जी गुड। उसके बाद Nahid, we always address the ratio statement as in the MCQ and arithmetic operation is different. Okay. हाँ जी, लेक्चर एंड हो गया जी हमारा। कल इंशाल्लाह हमने Shopify SEO और Wix SEO दोनों को उड़ा के रख देना है, ठीक है।
अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि रिफ्रेश करें, पहले 132 थे अब 133 हो गए, तो हम रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं। लास्ट पे कौन आया है? लास्ट पे आसिया शहीन हमें लास्ट पे शो हो रही है जी। यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो मोहम्मद अजीम हो रहे हैं। और मैसेज किसने किया है? मैसेज आसिया है, ठीक है। ओके, कल फ्राइडे है। ओके, अच्छा फ्राइडे है कल। अगर फ्राइडे है फिर भी हम कर लेंगे काम। अब उसके ऊपर समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है हमारा। शॉपिफाई और विक्स के ऊपर बताना जो है ना वो मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको बताना है कि यहाँ पर जाकर आपने कीवर्ड डालना है, यहाँ पर ये करना है, वो करना है, दैट्स इट। ठीक है। ऑलराइट जी गाइस, अगर कुछ बुरा भला मैंने कह दिया हो तो सर मैं आपसे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। आई लाइक व्हेन समवन इज एंग्री विद मी। ठीक है, तो अगर आप बताना चाहते हो कि आप क्यों नाराज हो तो आप बता दो। अगर आप नहीं बताना चाहते तो आई एम सो रूड, मैं आपसे पूछूंगा नहीं। गो अहेड प्लीज। सीरियस में नाराज हैं? अस्तगफिरुल्लाह। हायर मैनेजमेंट तक बात जाएगी फिर तो। ये सलाम किसने किया, मैं उसको नहीं। बिस्मिल्लाह मॉन्टेसरी स्कूल। अच्छा जी, जो नाराज हैं वो एक काम करें, क्या नाम है, जरिया आबिद है। ओके, जरिया आप एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो और अपनी नाराजगी का भरपूर इजहार करें। ठीक है। अवेलेबिलिटी बैच का पूछना था आपसे, अवेलेबिलिटी बैच अभी आप ना लगाएं, इट्स ओके। ओके ओके, सुनाइए क्या बात है। जो नाराज है वो नाराज रहे। नो नो, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो जो नाराज है वो प्लीज यहाँ पर मुझे बताएं। बात सुनानी है, बातें नहीं सुनानी। जी। ओके, काफी नाराज है। ओके, चलें अंदर ही, आप मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।